हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एसएस। 7 मार्क्स का वेटेज है इसका। देखो, बहुत यूनिक से वर्ड से यहाँ पे बच्चों को ये चैप्टर करने में टफ पड़ता है, इसीलिए आप यहाँ मेरे वीडियोस देखने के लिए आते हो। स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। हमने यहाँ पे आधा चैप्टर वो बुक से पढ़ रहे थे, हम आधा लाइन टू लाइन वर्ड से, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स के। यहाँ पे 3 फोटोज भी, इमेजेस भी आपके लिए चिपका के रखे, पढ़ना आसान हो जाएगा उसकी वजह से। स्टोन इंस्क्रिप्शंस, देखो, अगर जब आपने स्टोन इंस्क्रिप्शन, आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें सबसे पहले ऊपर पे आता है पिलर इंस्क्रिप्शन। तो पिलर इंस्क्रिप्शन का जो सेकंड वाला लाइन था, वहां पे क्या लिखा था, दैट पिलर इंस्क्रिप्शंस, उसी के अंदर लिखा था स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोक आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एंग्रेविंग स्टोन। तो एकदम जिसको मैं बोलता रहता हूं डिफॉल्ट सा लाइन है, एकदम डिफॉल्ट सा लाइन है। ये जो भी स्टोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शंस, मतलब पत्थरों के ऊपर स्क्रिप्ट करना, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो स्टोन स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस है, जो के लिखे गए थे एम्परर अशोका के रिलीजियस ऑर्डर्स के द्वारा लिखे गए थे, मतलब कोई धार्मिक ऑर्डर था कि करो, धर्म का प्रचार करो, आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एनग्रेविंग, यानी पत्थर के ऊपर कोतरनी करना, काइंड ऑफ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पत्थर के ऊपर कोतरनी करना? देखो, दिस इज अ स्कल्पटिंग, जैसे एक पत्थर में से स्कल्पटिंग, इसको कोतर ऐसे छीनी मार मार के ऐसे ये बनाया गया है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्टोन स्कल्पटिंग। ये एक वुडन आर्ट का नमूना है, यानी एक लकड़े के टुकड़े में से ऐसे, मतलब जीनोन बढ़िया काम करके, स्मॉल मतलब एक बारीकी सा काम करके ऐसे वुडन आर्ट बनाया गया है, ठीक है। ये जो एक नमूना है, ये यहाँ पे आप क्या करते हो, एनग्रेविंग, ब्यूटीफुल आर्चेस आर एनग्रेव्ड ऑन द डोर। दरवाजे के ऊपर, ये आप लकड़ी के दरवाजे होते हैं, उसके ऊपर एक डिजाइन सी देखते हो, तो उसको आप बोलते हो ब्यूटीफुल आर्चेस आर एनग्रेव्ड ऑन द डोर, ठीक है। वो भी एक रिलीजियस, भगवान की मूर्ति होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा पुराने जमाने के लकड़े के दरवाजे, तो वो भी एक रिलीजियस बिहेवियर दर्शाता है। हम कुल मिला के हमें ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, भी पॉसिबल 3 मार्क्स में आ सकता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड आउट या कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन, यानी स्टोन के ऊपर कोतरनी काम करना, लिखना, काइंड ऑफ थिंग, पत्थर के ऊपर कुछ ऐसे एनग्रेविंग सा करना, ठीक है। यहाँ पे वुडन आर्ट भी हो सकता है, स्टोन स्कल्पटिंग भी हो सकता है, सो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। This is called, we can call wooden art, this is called, we can call stone sculpting। तो ये जो वुडन आर्ट है और स्टोन स्कल्पटिंग है, एकदम एक्सीलेंट स्पेसिमेन है ऑफ एन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। इसके साथ अलोंग विद इरेक्शंस ऑन पिलर्स, यानी पिलर्स के ऊपर भी जो ये इरेक्शन किया गया है, इरेक्शन मतलब देखो, ये अगर पत्थर है, इसको ये बाहर की तरफ उपसा हुआ है, तो इसको इरेक्शन बोलते हैं, बाहर की तरफ निकालना। अलोंग विद इरेक्शंस ऑफ पिलर्स ऑफ वुड एंड स्टोन, जैसे आपने ये वुड और स्टोन के ऊपर ये जो इरेक्शन करके ये जो काम किया है, उसके साथ ब्यूटीफुल आर्चेस आर एनग्रेव्ड ऑन द डोर, दरवाजे के ऊपर भी एनग्रेविंग किया गया ब्यूटीफुल आर्चेस, और वो भी एक रिलीजियस बिहेवियर दर्शाता है। हम आएंगे, रिपीट करेंगे हम अपने आप को, ऐसे सच, और ये जो कामकाज है सच स्टोन। अब अगर आपने बात करी कि क्या क्या फेमस था, कहां पे क्या क्या बनाया गया, वो भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस है हैव बीन फाउंड फ्रॉम, पाकिस्तान तक जाना पड़ेगा हमें, कहां तक जाना पड़ेगा, पाकिस्तान तक जाना पड़ेगा। पेशावर में ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। एट द सेम टाइम उत्तराखंड जाना पड़ेगा, देवभूमि बोलते हैं बेटा उसको, उत्तराखंड देवभूमि बोलते हैं, उत्तराखंड तक जाना पड़ेगा, देहरादून में है। फिर 2 महाराष्ट्र में, थाने और मुंबई, महाराष्ट्र तक जाना पड़ेगा। फिर उड़ीसा तक जाना पड़ेगा, ये दोनों उड़ीसा में आए हैं, धौली एंड जोगाड़ा। एक बार गूगल करके आप अपने आप को श्योर कर सकते हो। फिर मद्रास तक जाना पड़ेगा, चेन्नई, ओल्ड नेम मद्रास। तो आप पेशावर गए, आप देहरादून गए, आप थाने गए, आप मुंबई गए, 2 महाराष्ट्र के शहरों में गए। एट द सेम टाइम फिर उड़ीसा जाना पड़ेगा, धौली और जोगाड़ा में जाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कहां पे जाना पड़ेगा, चेन्नई में जाना पड़ेगा, जिसको हम मद्रास बोलते हैं, ठीक है। PDTM ये पाकिस्तान का है, उत्तराखंड का है, थाने और मुंबई महाराष्ट्र के हैं, DJ, ठीक है, और C, ठीक है। आप अपने हिसाब से
कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे PDTM PJC व्हाटएवर यू विश, मैं भी एक बना सकता हूँ, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से देख लेना। Such type of stone inscription has been found from the foothill, अच्छा गुजरात की भी बात कर लेते हैं ना, गुजरात में कहाँ पे, from the foothill of Girnar mountain on the way to the Junagadh in गुजरात। ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन उसको कैसे, आप जब इसका फोटो गूगल करोगे आपको पता चलेगा इसको कितना ब्यूटीफुली, ये जो स्टोन है जहाँ पे जूनागढ़ में स्टोन इंस्क्रिप्शन है उस पत्थर को कितना ब्यूटीफुली स्टोर किया गया है, आपको जब गूगल करोगे तब पता चलेगा। यू मस्ट गूगल दिस पर्टिकुलर लाइन दैट स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़, और आपको तब पता चलेगा कि आपने वो फोटो तो ऑलरेडी देखा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पे देखा है आपने। अदर देन दिस पालीताना जैन टेंपल ऑफ शत्रुंजय माउंटेन, जो शत्रुंजय पर्वतमाला है वहां पे जो पालीताना के जैन मंदिर आए हैं, ठीक है, वो भी एक इसका बेनमून नमूना है। फिर जैन टेंपल ऑफ हाथी सिंह, अहमदाबाद की बात कर लो, 1840 हमारे आजादी के 100 साल पहले जिसको बनाया गया था, अहमदाबाद में हाथी सीना मंदिर। और सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस व्हिच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन संस्कृत और गुजराती लैंग्वेजेस में, जो हम गुजरात की बात करते हैं जहां पे पालीताना जैन टेंपल जो शत्रुंजय पर्वतमाला के ऊपर आया है, और अहमदाबाद में जो आया है हाथी सिंह के मंदिर 1847 में बनाया गया था, जो संस्कृत और गुजराती लैंग्वेजेस के बारे में, वो जो स्टोन पत्थर के ऊपर जो लिखावट की गई है वो संस्कृत और गुजराती लैंग्वेजेस में की गई है। हम ये स्टोन इंस्क्रिप्शन वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, आपको पता है, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो आपको पता है सिग्नेचर वन मोर टाइम चीजों को रिपीट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट्स है, 6 में से सबसे पहला पॉइंट तो कैसा रहता है बेटा, डिफॉल्ट रहता है। स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एंग्रेविंग स्टोन। ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका, ये जो अशोक राजा था उसके रिलीजियस कोई धार्मिक ऑर्डर के द्वारा इसको कार्विंग किया गया था, आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एंग्रेविंग ऑफ स्टोन। पत्थर के ऊपर एनग्रेविंग करने का बेनमूल नमूना रहता है ये। इसके यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वुडन आर्ट को भी लेके आ जाओ और स्टोन स्कल्पटिंग को भी लेके आ जाओ। वुडन आर्ट स्टोन स्कल्पटिंग शो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का ये बेनमूल नमूना है। इसके अलावा और क्या आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसके अलावा स्टोन इंस्क्रिप्शन के अंदर ये सब इन लोगों ने डाल दिया है। along with erections of pillars of wood, जो वुड एंड स्टोन जिसके बारे में हमने बात करी, वुड और स्टोन, उसके अलावा ब्यूटीफुल आर्चेस, फोटो को भूलना नहीं है आपको, ब्यूटीफुल आर्चेस आर एनग्रेव्ड ऑन द डोर व्हिच आल्सो स्ट्रेसेस, मैंने आल्सो ऐड किया रिलीजियस बिहेवियर, वो भी एक धार्मिक बिहेवियर दर्शाता है। ये सब आपको कहां पे मिलेगा, पेशावर में मिलेगा, देहरादून में मिलेगा, ठाणे में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको उड़ीसा तक जाना पड़ेगा, धौली और जौगाड़ा तक जाना पड़ेगा, और चेन्नई तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ये पीडीओ, पीटीएम, पीडीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग है, ठीक है, पेरेंट दादा टीचर मीटिंग है, उसमें डीजे बज रहा है चेन्नई में, आप कुछ भी बना सकते हो, इट्स ओके पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कुछ भी बनाओ। इट्स पी फॉर पेशावर पाकिस्तान तक जाना है, डी फॉर देहरादून उत्तराखंड में जाना है, टी एंड एम फॉर ठाणे एंड मुंबई महाराष्ट्र में जाना है आपको, डी एंड जे मतलब आपको उड़ीसा में जाना है, धौली एंड जौगाड़ा आई मीन एंड चेन्नई, ठीक है। जब हम ऐसे न्यूमेरिक्स बनाते हैं उसके अलावा उसको हेड आउट मतलब ऐसे पॉइंट आउट करके आपको बताते हैं कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। अलोंग विद दिस, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो गुजरात में भी चले जाओ। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड ऑन, स्टोन इंस्क्रिप्शंस नहीं है यहाँ पे, इंस्क्रिप्शंस है। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुटहिल ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ इन गुजरात। जूनागढ़ जाते जाते रास्ते में गिरनार माउंटेन के फुटहिल पर्वत जो है उसके जो नीचे का जगह है वहां पे। अदर देन दिस, इसके अलावा गुजरात में ही रहना है आपको। पालीताना का जैन मंदिर शत्रुंजयनी पर्वतमाला पर आएगा, जो जैन लोग हैं उन लोग वहां पे उनका मल्टीपल टाइम विजिट रहता ही है।
इसके अलावा हाथी सी के जो जैन मंदिर है 1847 में बनाए गए थे। सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस व्हिच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। ये जो यहाँ पे स्टोन इंस्क्रिप्शंस है कहाँ पे, पालीताना एज वेल एज हाथी सिंह अहमदाबाद, हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद में, वहां पे जो स्टोन के ऊपर जो लिखावट है, जैसे ही आप यहाँ पे जूनागढ़ का स्टोन इंस्क्रिप्शन सर्च करोगे तो वो लिपि आपको पता नहीं चलेगी कि कौन सी लिपि में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो संस्कृत है गुजराती है। स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में आपके 6 मेजर पॉइंट्स क्या हो गए बेटा, ठीक है। स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एंग्रेविंग स्टोन। फिर वुडन आर्ट एंड स्टोन स्कल्पटिंग, वुडन आर्ट एंड स्टोन स्कल्पटिंग सो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तीसरी बात, इसके अलावा अलॉन्ग विद इरेक्शंस ऑफ पिलर्स ऑफ वुड एंड स्टोन, इनके अलावा क्या, ब्यूटीफुल आर्चेस आर engraved on the door which stresses religious behavior। ये दोनों के अलावा ये जो beautiful arches are engraved on the door which stresses religious behavior। तो आपका ये जो पहले वाला लाइन है वो तो डिफॉल्ट लाइन है, दूसरे दो लाइन के लिए हमने क्या लेके आ गए, आपके लिए 2-3 इमेजेस लेके आ गए। उसके बाद ये जो चौथा वाला लाइन है, सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन पेशावर, फ्रॉम पेशावर देहरादून, आपको उत्तराखंड तक जाना पड़ेगा, थाने मुंबई महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, धौलियन जोगड़ा उड़ीसा में जाना पड़ेगा, एज वेल एज चेन्नई महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, एक्सेट्रा है। गुजरात में भी चले जाओ, सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुटहिल ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ इन गुजरात। नाउ अदर देन दिस, इसके अलावा गुजरात में ही रहना है, पालीताना के जो जैन मंदिर है, शत्रुंजय की पर्वतमाला, शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात मिलेंगे आपको, एज वेल एज जैन टेंपल 1847 में बनाया गया था एडी में। हाथी सिंह के जो मंदिर है, हाथी सिंह स्पेलिंग में देखो आपकी बुक्स में स्पेलिंग के बहुत सारे एरर्स है, जैसे है वैसे ही लिख के चले जाना, क्या करें गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे स्पेलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल गलत है। इन अहमदाबाद और सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस which provide complete information in Sanskrit and Gujarati languages। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का 22 आ चुके हैं हम, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया आ चुके हैं, और यहाँ पे बच्चों हम लाइन टू लाइन ही पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, दोनों की लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन न था ना है ना रहेगा। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए द्रविडियंस यूज्ड टू स्टे इन साउथ, पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, तो साउथ इंडिया में उनकी स्टाइल ऑफ आर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, समझो जैसे मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास वर बिल्ट इन द रीजन्स नियर, अब साउथ में ही जाना है तो साउथ में आपको पता है ना कृष्णा और गोदावरी नदी है, ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ सत्व, ये भी मतलब स्पेलिंग गलत है, सतवाहन किंग्स, बट हम क्या करें, हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, जो स्पेलिंग जैसा है वैसा ही लिख के आ जाना। दे आर नॉट गोइंग टू कट योर मार्क्स। वक्त मतलब उनके कार्यकाल के दौरान, जो सतवाहन किंग्स थे उनके कार्यकाल के दौरान काफी सारे बुद्धिस्ट स्तूपास बनाए गए। कौन से हिस्से में बनाए गए, कृष्णा और गोदावरी नदी के हिस्से में बनाए गए। देवर ऑफ, अब आपको ये पता है ना स्तूपा कैसे होते हैं, देवर ऑफ सेमी सर्कल ओवल, ये देख जैसे अंडा होता है ना ओवल शेप में, तो ओवल शेप के थे और एट द सेम टाइम बेल शेप के थे। कैसे शेप के थे, घंटाकार थे। स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा, इसका भी स्पेलिंग हालांकि गलत है, जैसा है वैसा ही रखेंगे, हम कोई इश्यू नहीं है। एंड इट इज बेसिकली अ वन वर्ड इन ओरिजिनलिटी, इट्स कोंडा, नागार्जुना कोंडा, बट वी विल कीप इट इन लाइक दिस ओनली। एंड अमरावती, ये भी साथ में आया, आपको पता होना चाहिए अमरावती के द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। ये पर्टिकुलर वर्ड्स को है ना मतलब बेस्ट स्पेसिमेन, नमूना क्या बोलते हो, नमूना, ठीक है नमूना। और जब बेस्ट लिखते हो तो हम ऐसे नहीं बोलते बेनमून, बेनमून है मतलब एकदम जोरदार है, बेनमून नमूना है जोरदार। नाउ जो चोला किंग्स से, कुछ लोग इसको कोला बोलते हैं, कुछ लोग चोला बोलते हैं, इट्स ओके, नो इश्यूज इन द प्रोनाउंसिएशंस। कोला किंग्स adopted Dravidian style of architecture up to the great extent, कुछ हद तक, कुछ नहीं हद से ज्यादा हद तक
जो कोला राजा थे, जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो उन्होंने भी द्रविडियन स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर था, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे आपने देखे उनके बनाए गए मंदिर मतलब अभी भी फेमस है। नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर था, उसके बारे में आपके बुक में नहीं लिखा गया, उससे भी ज्यादा आप जान सकते हो गूगल करके, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन हमें अपनी स्टडी को अपनी बुक तक सीमित रखना है, उससे ज्यादा न जानना है, क्योंकि देखो देयर आर सो मेनी थिंग्स, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, देन इकोनॉमिक्स है, फिर आपका साइंस, लॉट्स ऑफ स्टडीज, और वक्त हमारे पास कम रहता है, और उससे ज्यादा जान लो, गूगल है, वी कैन गैदर सो मच, लेकिन उससे ज्यादा लिखने का मतलब नहीं बनता, यू डोंट हैव टाइम टू राइट इट ऑल द थिंग्स इन द एग्जाम्स। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट है। नाउ उससे मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास बनाए गए इन द रीजन्स नियर कावेरी एंड कृष्णा एंड गोदावरी नदी, कब ड्यूरिंग द रीन ऑफ सातवाहन किंग्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन में कुछ भी आ सकता है। देयर वर ऑफ सेमी सर्कल, वो सेमी सर्कल थे, वो ओवल शेप में थे, और एज वेल एज बेल शेप के भी थे। स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती, ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया है, तो उस यहाँ पे स्तूपास बनाए गए थे, ठीक है ना। तो स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा, ये एक्चुअली यहाँ पे हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, यहाँ पे एक्चुअली हम नागार्जुना कोंडा और अमरावती के जो स्तूपास के एग्जांपल थे ले सकते थे, लेकिन ठीक है, इतना टाइम नहीं होता, जो मिला हमने डाल दिया। आर द बेस्ट स्पिन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। जब कोला किंग्स ने क्या किया था, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कुछ हद तक नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने उसको कॉपी किया था। यहाँ पे हमारे लिए 4 लाइन थे, वहां पे सबसे पहले आपका लाइन क्या है, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास बनाए गए थे नियर रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी नदी, ठीक है, सातवाहन किंग्स के कार्यकाल में बनाए गए थे। उसके बाद में देवेर ऑफ, ये कैसे होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं, ओवल होते हैं, बेल शेप्ड होते हैं, एज वेल एज सातवाहन किंग्स के अलावा स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट बोल दो, और कोला किंग्स तक चले जाओ। कोला किंग्स अडॉप्टेड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट, कुछ हद तक इसको उन्होंने अडॉप्ट करके रखा। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया की अगर हम बात करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बुद्ध स्तूपास, many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari river during the reign of, कौन से कार्यकाल में, सातवाहन किंग्स, राजाओं के कार्यकाल में, during the reign, REIGN, reign of सातवाहन किंग्स। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास बना गए, कौन सी नदी के किनारे, कृष्णा और गोदावरी के नदी के किनारे बनाए गए, कौन से राजा के कार्यकाल में बनाए गए, सातवाहन किंग्स के राजा के। अब आपको ये पता है ना, अगर स्तूपा से तो वो कैसे होंगे, सेमी सर्कल होंगे, ओवल होंगे और बेल शेप्ड होंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती, स्तूपा एंड नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। कोला किंग्स एडॉप्टेड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट, कुछ नहीं, बहुत सारे हद तक, बहुत ज्यादा हद तक जो कोला किंग्स थे उन्होंने द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को अपनाया हुआ था, हद से ज्यादा अपनाया हुआ था। हम और आगे बढ़ेंगे, आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड के बारे में हम बात करेंगे, और एक पैराग्राफ आपका कवर होगा। हम बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, एग्जाम सर पे है और बहुत कुछ टेंशन रहता है। फिर हम घुस जाएंगे केव आर्किटेक्चर के बारे में। कहां पे घुसेंगे मेरे बच्चों, केव आर्किटेक्चर में घुसेंगे, और हम हमारा नॉलेज गैदर करते जाएंगे और हमारी लाइफ को आसान बनाते जाएंगे। आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड के बाद में हमें कहां पे जाना है बेटा, गुफा में जाना है। कहां पे जाना है, गुफा में जाना है। केव आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, अलग अलग गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, गुजरात की गुफाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल हम गुफाओं में न घुसते हुए गुप्ता पीरियड के दौरान जो कला कारीगरी हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बात जान लो कि ये जो गुप्ता पीरियड था, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, देखो हमने सबसे पहले जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर में नहीं तो किसी और चैप्टर में बताया होगा कि
पूरी दुनिया में 64 कलाएं हैं, 64, देयर आर 64 आर्ट्स। और जो कोई भी इंसान 64 कलाओं में निपुण हो, एक कला नहीं आती है, 64 कलाओं में कोई निपुण कैसे हो सकता है? हाँ, एक थे पूर्ण पुरुषोत्तम जिनको हम श्री कृष्ण कहते हैं, वो सभी कलाओं में माहिर थे। लेकिन अभी अगर आर्किटेक्चर की हम बात कर दें, हम स्कल्पचर की बात कर दें, पेंटिंग की हम बात करते, हम डांसिंग की बात करते, एएसएपी नहीं है, एसएफ नहीं है, लेकिन एसपी तो है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएम, ठीक है, डीएम ऑफिस से आपको मैसेज आता है ना, एटलीस्ट ऐसा है करके, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड, ठीक है, डीएम डांस एंड म्यूजिक। ये जो गुप्ता पीरियड के दौरान ये सब कलाएं फुली फली थी, फ्लोरिश्ड मतलब फूलना और फलना, बहुत आगे गई थी। अब यहाँ पे अगर आप हमें बात करना है तो इनके गुप्ता जो राजा थे उनके वक्त के दौरान क्या क्या बना? सबसे पहले तो पार्वती टेम्पल बना जबलपुर, जो नीनावा में बता दूं आपको, मैं एक चीज को जो आपकी बुक में हाईलाइट नहीं किया गया वो चीज को मैं बता दूं, ये जो जबलपुर नीनावा लिखा है ब्रैकेट में, ये फिर बुमरा नागोड़ा, और ये सब मध्य प्रदेश में आया है, ठीक है। कहां पे आया बेटा? मध्य प्रदेश में आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एरास का जो ये जो नरसिंह टेम्पल है वहीं पे ब्रैकेट में मध्य प्रदेश लिखा गया है। बुक्स में बहुत सारे एरर्स है, जैसा लिखा गया है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये जबलपुर नीनावा जो लिखा है उसमें कोई गलती नहीं है। हमने हमारा एड्रेस लिखते हैं, कोई भी एड्रेस, जैसे आप क्या लिखते हो, निकोल अहमदाबाद, ठीक है ना, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? वे ऐसा समझ लो, जबलपुर नीनावा भुमरा नागोड़ा, जो भुमरा शिवा टेम्पल है, ये भमरा शिवा बोलते वैसे, इट्स ओके। ईरान नरसिंह टेम्पल कहां पे है? मध्य प्रदेश। वैसे तो ये तीनों मध्य प्रदेश में आया गया है। पार्वती मंदिर है जो जबलपुर में आया गया है, ब्रैकेट में आपको नीनावा लिखना है। पार्वती मंदिर कहां पे आया गया है? जबलपुर मध्य प्रदेश में आया है। भुमरा शिवा टेम्पल जो नागोड़ा लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में भुमरा। एरांस नरसिंह टेम्पल अगेन यूपी मध्य प्रदेश में आया गया है, 3 मध्य प्रदेश के। फिर जामनगर गुजरात का है, गोप मंदिर आया गया है, गूगल हम कर सकते हैं। एज वेल एज गुप्ता पीरियड के दौरान, गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य काल का था, ऐसे ही गुप्ता राजा आए। गुप्ता राजाओं के दौरान अगेन स्तूपास, चैत्यास, मठ्स, विहारास, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्ट। ये जो चीजें थी ये सब गुप्ता आर्ट की यूनिक एग्जांपल्स है। चाहे आप पार्वती मंदिर की बात कर दो, शिव मंदिर की बात कर दो, नरसिंह मंदिर की बात कर दो, ठीक है, कौन से मंदिर की बात कर दो, पार्वती टेम्पल, शिवा टेम्पल, नरसिंह टेम्पल। पार्वती टेम्पल कहां पे आया था बेटा? जबलपुर में आया था। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? नी ना वा लिखना है। शिवा टेम्पल कहां पे आया था? भुमरा में, BHUM आर, ये मैंने नहीं लिखा पूरा, जबलपुर। भुमरा कहां पे आया था? नागोड़ा में लिख देना बेटा ब्रैकेट में, ना वो बड़ा। एज वेल एज नरसिंह टेम्पल कहां पे आया था? एरास मध्य प्रदेश। एरास मध्य, वैसे तो तीनों मध्य प्रदेश में है बेटा, ठीक है, मध्य प्रदेश। गोप मंदिर के बारे में आपने जाना, जामनगर में गुजरात में आया है। ये 4 मंदिर के बारे में आपने लिखा, वैसे 3 मैंने पहले लिखे क्योंकि वो तीनों मध्य प्रदेश में थे। चौथा गोप मंदिर है जामनगर। उसके बाद में अभी तक आपने बहुत सारे हमारे वीडियोस भी आपने देखे अभी तक। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आगे भी पढ़ के आए हो तो आपने जाना है, देखो एस को छोटा रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा रखो, जैसे है तो वैसे रखो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्तूपास, चैत्यास, मठ्स, विहारास, फ्लैग्स एंड पिलर्स, ये 2 चीजें एक्स्ट्रा आ गई। बाकी स्तूपा के साथ चैत्यास, विहारास, मठ्स आप एक साथ में लिखते हो, ठीक है ना। फ्लैग्स एंड पिलर्स, SCMV हर जगह पर बनाना अच्छा नहीं लगता, फिर FP। Pillars are unique examples of Gupta art. Stupas, chaityas, mats, viharas, flags and pillars are the unique examples of Gupta art. हम पैराग्राफ को वापस रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो, आप इसीलिए तो आते हो हमारे वीडियोस देखने के लिए। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। कला कारीगरी का सुवर्ण काल माना जाता है गुप्ता पीरियड को। गुप्ता पीरियड को कला कारीगरी का सुवर्ण काल माना जाता है। कला कारीगरों की इज्जत बड़ी होती थी उस वक्त में,
नाउ और ज्यादा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। बुद्धा स्टैचू एट सारनाथ, सारनाथ का जो बुद्ध का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, भगवान श्री विष्णु का जो स्टैचू है एट मथुरा। स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी, केव्स ऑफ उदयगिरी, इसके बारे में वापस हमें पढ़ना है। स्टैचू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। ये जो गुप्ता पीरियड है वहां पे जो स्कल्पचर, यहाँ पे ऊपर लिखा ना बेटा स्कल्पचर, यहाँ पे कौन से स्टैचूज स्कल्पिंग किए गए थे, तो बुद्धा का कहां पे बनाया गया था, सारनाथ, ठीक है। ये इसके बारे में हमें आगे भी पढ़ना है, शायद 5th नंबर के चैप्टर में आता है सारनाथ का बुद्धा का स्टैचू, ठीक है, 5th नंबर के चैप्टर से, जिसको भी हमने अच्छे से पढ़ाया है। फिर स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान श्री विष्णु का एक स्टैचू है, वो कहां पे आया है, मथुरा, मथुरा जाओ। स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु, महावीर स्वामी का एक स्टैचू है। केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैचू ऑफ विष्णु, वापस विष्णु का स्टैचू है इन द फॉर्म ऑफ वराह आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये थोड़ा याद रखने के लिए यूनिक सा रहता है, टफ रहता है, लेकिन ठीक है, हमने उसको भी अच्छे से ही आपको पढ़ा रहा है। हम वापस रिपीट करेंगे आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। पहले तो आपको ये जानना है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, सेक्शन में आ सकता है। Which period was known as the golden period of art? The Gupta period was known as the golden period of art. Down in the state, ठीक है। Art of Gupta period. During the Gupta period, गुप्ता काल के दौरान क्या हुआ था? 5 चीजें। ASAP नहीं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एज वेल एज डीएम ऑफिस से मैसेज आता है, डीएमओ से क्या स्कूल में छुट्टी है कि नहीं है, स्कूल में छुट्टी देना है कि नहीं है। तो दोनों चीजें यहाँ पे सेट हो गई। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, कला कारीगरी की नाम लिखने बेटा, ठीक है। डांसिंग एंड म्यूजिक, 5 चीजें मतलब फुली फली थी गुप्ता काल के दौरान, 5 चीजें फुली फली थी। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक फ्लोरिश्ड, एकदम फूला फला था। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता काल के दौरान आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोरिश्ड। नाउ आपको हम वापस याद दिला दे, देखो यहाँ पे 3 मंदिर थे, एक पार्वती टेंपल था, एक शिवा टेंपल था, फिर एक नरसिंहा टेंपल था, ठीक है। जो पार्वती टेंपल था आपको याद है वो कहां पे आया था, जबलपुर में आया था। कहां पे आया था, जबलपुर में आया था। बहुत टफ होता है इन चीजों को याद रखना। जो नीनावा में आया है जबलपुर। जो शिवा टेंपल था वो गुमरा नागोड़ा, BHUMAR, अगर ये नीनोवा नीचे नागोड़ा, और ये शिवा टेंपल और एरांस, ये नृसिंह टेंपल है वो एरांस का है, उसके ब्रैकेट में आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है। वैसे हालांकि ये तीनों टेंपल कहां के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। गोप मंदिर है जामनगर, फिर स्तूपास, चैत्यास, मठ्स, विहारास, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द बेस्ट स्पेसिमेन of the Gupta art, या तो are the unique examples of Gupta art, कला कारीगरी। Gupta period is known as the golden period of the art। Now आपको ये जानना है, ये ऑलरेडी 5वें नंबर के चैप्टर में आएगा, हमने अच्छे से पढ़ा है। स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, बुद्धा का स्टैच्यू है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, भगवान श्री विष्णु का मथुरा में जो स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ भगवान श्री महावीर स्वामी, जैन के है महावीर स्वामी। केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैच्यू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। कितने स्टैच्यूज, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, श्री बुद्धा, बुद्धा स्टैच्यू एट सारनाथ, सारनाथ का बुद्धा स्टैच्यू। स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु कहां पे, मथुरा में जाना है आपको, मथुरा की गलियों में जाना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी, केव्स ऑफ उदयगिरी नीचे वापस आएगा, एंड स्टैच्यू ऑफ विष्णु। इन 5 चीजें यहां पे याद रखेंगे हम। एक तो बुद्धा का स्टैच्यू एट सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी, केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैच्यू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह। वराह नहीं पता है तो गूगल कर देना, वराह एक उनका अवतार था, वराह अवतार। आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। वेरी गुड। आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड
कौन सी 5 चीजें फुली फली थी? ASP DM असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DM ऑफिस से आपको मैसेज आता रहता है, आपको नहीं आता, वैसे स्कूलों को मैसेज आता है, ठीक है। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक, फ्लोरिस्ट। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक, फ्लोरिस्ट। अब यहाँ पर आपको मंदिरों के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? मंदिरों के बारे में बात करनी है। पार्वती मंदिर, पार्वती टेंपल कहां पे? नागोड़ा के नीनावा, 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 ठीक है। पार्वती मां नीनावा मतलब ऐसे आपका राइमिंग हो गया, पार्वती मां नीनावा राइमिंग हो गया, याद रहेगा, ठीक है। शिवा टेंपल, शिवा टेंपल याद करा तो ये भी कहां पे आया है? मध्य प्रदेश में। शिवा टेंपल कहां पे बेटा? ये जबलपुर लिखना हम भूल गए, जबलपुर होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। डोंगरा नागोड़ा, शिवा टेंपल, BHUMARA ब्रैकेट में क्या लिखना है? नागोड़ा, ठीक है। शिवा डा, ठीक है। वैसे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो माबी वाबी था, ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी हमें बहुत कुछ सेटिंग करना पड़ता है। ईरान जो मध्य प्रदेश का नरसिंह टेंपल है, गोप मंदिर है जामनगर, स्तूपा, चैत्यास, मठ्स, विहारास, फ्लेक्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्ट। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। नाउ यहाँ पे और बहुत सारी चीजें, बुद्धा स्टैच्यू ऑफ सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी, केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैच्यू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वराह आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ आर्ट। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ना पसंद करेंगे केव आर्किटेक्चर के बारे में, है ना, और बहुत सारे वेरी गुड।